हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाप। फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। जो स्टूडेंट्स आप में से FSSAI से अपनी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करना चाहते हैं। FSSAI का मतलब हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही प्रेस्टिजियस अथॉरिटी है जो ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स भी करवाती है। तो आप ऐसे जो भी स्टूडेंट्स का एम है कि FSSAI से एसोसिएट होकर के वहाँ पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करें, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। FSSAI ने अपनी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन डाला है अक्टूबर 2023 के ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए। तो अगर आपको इस पोजीशन में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें हम सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरीके के वीडियोस या हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें एक कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है FSSAI की। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से एक्सेस कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी PDFs रिलेटेड रहती हैं जॉब्स वगैरह के लिए वो अपने आप ही मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपने अपलोड करता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस इंटर्नशिप के बारे में। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो अप्लाई ऑनलाइन का। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप एक दूसरे पेज के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए इन एडिशन टू अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है और ये पूरा FSSAI का पोर्टल है। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करके क्लिक करना होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन पूरी की पूरी तरीके से। लेकिन अभी आप पूरा फॉर्म भरना है तो आप अपने आप से इसको भर सकते हैं, अपना क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन इसको भरने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका सर्कुलर ज़रूर पढ़ लें, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। सर्कुलर मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए देखते हैं। ये इसका सर्कुलर है जो FSSAI की तरफ से आया हुआ है। मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे अक्टूबर 2023 के लिए ये इंटर्नशिप जो है वो रहेगी और 15 सितंबर 2023 का इसका नोटिफिकेशन आया है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो ऐसे स्टूडेंट्स जो परस्यू कर रहे हैं PG डिग्री या BTech या BE किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से केमिस्ट्री में, बायोटेक में, फूड टेक में, फूड साइंस में, टेक्नोलॉजी और फूड न्यूट्रिशन में, एडिबल ऑयल टेक में, माइक्रोबायो में या डेली टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंसेज में, इंडस्ट्रियल माइक्रो में, टॉक्सिकोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में, लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में या फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस में। तो जो भी स्टूडेंट्स ये चीज़ें की पढ़ाई कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इस तरीके के स्टूडेंट्स का जो ट्रेनिंग होगा वो केवल हेडक्वार्टर्स में होगा। HQ लिखा हुआ है, अभी मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स PG डिप्लोमा डिग्री इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशनशिप में कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स BE BTech है, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम से तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरीके के स्टूडेंट्स भी FSSAI हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स ऑफ लॉ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी ट्रेनिंग FSSAI हेडक्वार्टर्स में होगी। याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है वो एलिजिबल नहीं है, सिर्फ परसुइंग वाले एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप अपने टॉपिक और आप कहाँ पे इंटर्नशिप को करना चाहते हो वो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि हर इंटर्नशिप जो है या हर टॉपिक पे इंटर्नशिप हर जगह पे नहीं हो रही है। अभी मैं दिखा देता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अपनी इंटर्नशिप से रिलेटेड तो आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं टेन्योर के बारे में बात करूँ तो 2 महीने से लेकर के 6 मंथ्स मैक्सिमम आपका टेन्योर हो सकता है। ठीक। अगर आप 2 महीने से कम के लिए आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो नो इंटर्नशिप ऑफ ड्यूरेशन लेस देन 2 मंथ्स विल बी ऑफर्ड। 2 महीने से कम की कोई भी इंटर्नशिप इनके पास नहीं है। अगर मैं FSSAI हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे जो टॉपिक्स जिनके ऊपर आपकी ट्रेनिंग हो सकती है वो है रेगुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स और लीगल। अगर मैं रीजनल ऑफिसर्स की बात करूं जो कि कोलकाता और चेन्नई में है, वहाँ पे फूड इंपोर्ट्स क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग के ऊपर होती है।
इसके अलावा नेशनल फूड लेबोरेटरीज़ की बात करूँ जो कि गाज़ियाबाद, कोलकाता एंड चेन्नई में है, वहाँ पे फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग के ऊपर काम होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग स्पेस के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे लैपटॉप अपना लेकर के जाना है। FSSAI आपको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और बाकी नेसेसिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा। बट FSSAI आपकी लॉजिंग, ट्रैवल फैसिलिटीज़ या बोर्डिंग फैसिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया था, और जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स मेंशन्ड है उसी में आपको चीज़ें भर के भेजनी है विद इन द टाइमलाइन। जो भी एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द इंटर्नशिप फॉर प्रीवियस मंथ्स नीड टू अप्लाई अफ्रेश। अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है तो भी आपको अफ्रेश अप्लाई करना होगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ शॉर्ट राइटअप। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक शॉर्ट राइटअप और फाइनल सिलेक्शन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होगी वो अलॉन्ग विद डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंटर्नशिप टेन्योर वो डिक्लेयर कर दी जाएगी FSSAI की वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइंस की बात करूँ तो 15 सितंबर से प्रोसेस शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर है। आप देख सकते हैं लास्ट डेट आज ही है और केवल 5 दिन का विंडो इन्होंने दिया हुआ है, आप ये चेकआउट कर सकते हैं। आज भी आपके पास टाइम है, आप ज़रूर इसको फिल कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका अनाउंसमेंट 25 सितंबर को हो जाएगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2023 में होगी। आपको अपना NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अपने इंस्टीट्यूट से बनवा करके ले जाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा सकती है। जो ट्रेनिंग या इंटर्नशिप है वो क्वार्टरली होती है, तो इसीलिए आपको एक वीक से ज़्यादा का जो एक्सटेंशन है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्स टू मैक्स एक वीक का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। असाइनमेंट्स क्या होंगे, आपको अलग अलग जो डिविजन्स हैं वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन योर इन लाइकिंग आपको वहाँ पे जाकर के काम करना होगा। वहाँ पे एकेडमिक, टेक्निकल ट्रेनिंग असाइन, जो भी आपको प्रोजेक्ट असाइन किए गए उस पर आपको काम करना पड़ेगा। स्टाइपेंड के बारे में बात करूँ तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाता है और केवल डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को ही ये दिया जाएगा। डिज़र्विंग कैंडिडेट्स की अगर मैं बारे में बात करूँ तो वो कैसे डिसाइड होगा कि वो डिज़र्विंग है कि नहीं, तो अटेंडेंस के बेसिस पे, असेसमेंट बाय देयर रेस्पेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के बेसिस पे, या इवैल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द कमेटी के बेसिस पे। अब अगर आप सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट FSSAI हेडक्वार्टर्स के द्वारा। इसमें पहले आपका जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करोगे उसका रिव्यू होगा और फिर फाइनल प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा इवैल्यूएशन कमेटी के सामने, तब जा कर के आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये पेड इंटर्नशिप है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और FSSAI काफ़ी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।